आज हम लोग न्यूटन के गति का नियम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर से यानी भौतिकी के तीसरे चैप्टर से जो बल तथा गति के नियम हैं, सभी प्रकार के बल को बहुत डिटेल्स में बताया था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। वो आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग न्यूटन के गति का नियम जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिकी में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बल्कि ऐसे समझिए कि जब आप साइंस से पढ़ेंगे तो इसके बिना जो है साइंस का जो मोशन चैप्टर है, चाहे वो लीनियर मोशन हो, जो इस प्रकार का भी मोशन हो, ये अधूरा माना जाएगा। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। न्यूटन ने गति के कुल 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं न्यूटन ने गति के? कुल 3 नियम दिए थे, जिसमें से आज हम लोग न्यूटन के गति का पहला नियम पहले जानते हैं, फिर दूसरा नियम, फिर तीसरा नियम को हम लोग जानेंगे। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। 3 नियम क्या क्या है? पहला नियम से हम लोग शुरू करते हैं। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, जो कथन है, वो हम आपको बता रहे हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम कथन क्या है कि न्यूटन कहते हैं कि पहला नियम जिसको कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में रहना चाहता है, और अगर वह वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। समझ में आ रहा बात? क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विराम में है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहता है, या यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। बाहरी असंतुलित, ध्यान रखना, असंतुलित का मतलब यह है कि उसके मान बराबर नहीं हो सकता है। असंतुलित है, बराबर नहीं है। असंतुलित बल कार्य न करे, ये भी हम समझे। संतुलित और असंतुलित बल भी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जा चुका है। जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, यानी कि वो अपने पुराने स्थिति को बनाए रखना चाहता है। कब तक बनाए रखता है? जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। जब एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो फिर उसकी स्थिति बदल जाती है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करता है, जब तक बाहरी बल कोई कार्य नहीं करता है, तब तक उसकी प्रीवियस स्थिति बनी रहती है, पिछली स्थिति बनी रहती है। इसको गौर से समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि कोई बॉडी है जो विराम में है, जो क्या है? रेस्ट में है, विराम में है। अब इस बॉडी पर कोई किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो बल कार्य नहीं कर रहा है तो इसकी स्थिति विराम में ही बनी रहेगी, यानी हमेशा इसकी जो वेलोसिटी है, जो चाल है, वो शून्य रहेगा। समझ रहे बात? जैसे ही इस पर कोई असंतुलित बाहरी बल कार्य करना शुरू करता है, तो जैसे इस पे असंतुलित बल कार्य करेगा, तो असंतुलित बल का मतलब यह है कि उस बल से ज्यादा होना चाहिए। जितना ये अस्थिर है, इसको हटाने के लिए, जितना इसको गति में लाने के लिए हमें बल की आवश्यकता है, जितना न्यूटन का फोर्स लगा करके उसके रेस्ट से हम गति में लाएंगे, उससे अधिक होना चाहिए। संतुलित रहेगा तब तक बना रहेगा, संतुलित से जैसे थोड़ा सा पार होगा तो वह रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, यानी विराम से गति में आ जाएगा।
तो वही कह रहा है कि जब तक विराम में है विराम में बनी रहेगी। जब इस पर हम बाहर से धक्का दे करके, खींच करके, चाहे जिस प्रकार से बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति बदलेगी, यह विराम से गति में आएगा या फिर गति से विराम में जाएगा। ये एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अगर कंटिन्यू गति में है, अगर कंटिन्यू गति में है तो वह गति में बना रहना चाहेगा। गति में अगर कोई वस्तु गति में है, कंटिन्यू वह गति में बना रहना चाहेगा, उस पर भी बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे तब। जैसे मान लिया कि हमने साइकिल चला लिया और साइकिल का पेडल मार दिए, तो अब वो साइकिल अपने आप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। वो फ्रिक्शन के कारण, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो एकदम चलता रहेगा, बाहरी बल नहीं लगाए, अगर ब्रेक नहीं लगाए तो भी देखते हैं ना, पेडल मार के छोड़ दीजिए, अब ब्रेक नहीं मारिए तो क्या होता है कि धीरे 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 जाकर के साइकिल रुकने की अवस्था में आ जाता है, क्योंकि बाहरी बल एक फ्रिक्शन काम करता रहता है। न्यूटन क्या करे कि अगर फ्रिक्शन, न्यूटन का नियम है कि अगर फ्रिक्शन को हटा दें, हम फ्रिक्शन को नहीं रहने दें और तब हम उस पर बल लगाएं, अब बल लगा के वो गति में आ गया, अब उस पर हम कोई बल ना लगाए, कोई बल ना लगाए, उसको गति में ही रहने दें, तो वह गति में ही बना रहेगा। गति में ही बना रहेगा कब तक? जब तक फिर बाहर से बल नहीं लगा। तो गति में बना रहेगा तो उसका जो परिमाण होगा, उसकी जो गति की जो मैग्नीट्यूड होगी, वो परिमाण और उसकी गति की दिशा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक हम बल नहीं लगाएंगे उस पर बाहर से, तो उसके परिमाण में, यानी जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, उसी डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी से वो जाता रहेगा। जब हम उस पर बल लगाएंगे तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी वही रह जाए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाए, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, या उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, डायरेक्शन वही रहे, सीधा जाता रहे, लेकिन थोड़ा सा वेलोसिटी, थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो जाए। तो ये नियम है, पहला नियम इसका, न्यूटन के गति का, कि जब कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहता है, गति में है तो वह गति में रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। तो बाहरी असंतुलित बल कार्य करेगा तभी वस्तु विराम से गति में आएगा, और बाहरी असंतुलित बल कार्य करेगा तभी वस्तु गति से विराम में आएगा, या गति में दिशा चेंज होगी, या गति उसकी बढ़ेगी या फिर घटेगी। जब तक जिस चाल से वो गति में है, अगर उस पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वो उसी चाल से, उसी दिशा में गति करती रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम कर रहा है। और अगर हम उस पर बल लगा दे रहे हैं तो वो विराम से गति में आ जा रहा है, या गति से फिर विराम में आ जाता है। अब बल नहीं लगाते हैं तो वो पुरानी स्थिति में बना रहता है। यही न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिससे हम लोगों को बल और गति की जानकारी मिल रही है, जो आपको हम पीछे ही वीडियो में बता चुके हैं कि बल किसे कहते हैं। और बल, असंतुलित बल एक आया है, तो संतुलित और असंतुलित बल के बारे में भी हम पीछे ही बता चुके हैं कि असंतुलित बल किसको कहते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है, जिस गुण के कारण पदार्थ विराम में ही बना रहता है या गति में ही बना रहता है। बाहरी बल लगा करके गति में ला देते हैं विराम से, और गति से विराम में ले आते हैं, लेकिन आखिर क्यों वह गति में ही बना रहता है और क्यों वह विराम में ही बना रहता है, उस पर बल लगाने की हमको आवश्यकता पड़ती है। वो स्वयं पदार्थ खुद से सेल्फ बाई, मतलब वो अपने आप में क्यों नहीं विराम से गति में, कभी गति से विराम में आ जाता है। आखिर उस पदार्थ का वह कौन सा गुण है जिसके कारण पदार्थ कभी गति में रहता है तो गति में ही रहना चाहता है, जब तक हम उस पर कोई बाहर से अलग से बल नहीं लगाए। साइकिल का पेडल मार दिए और वो फ्रिक्शन मान ले हट गया, तो क्या होगा? साइकिल चल रहा है, ब्रेक नहीं लगा रहे हम, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, साइकिल सीधा जा रहा है। लेकिन किस गुण के कारण ऐसा हो रहा है? तो आइए इसको हम रफ करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि किस गुण के कारण ऐसा होता है। वह गुण है, न्यूटन का हम दूसरा नियम जानेंगे, उससे पहले हम जानते हैं उस गुण को। वह गुण कहलाता है जड़त्व। पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण कहलाता है जड़त्व। ध्यान दीजिएगा, जड़त्व, इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में, इनर्शिया, इनर्टिया नहीं, इनर्शिया पढ़ेंगे इसको। तो यह गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या है? कि किसी भी पदार्थ या किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण
वह गति में है तो गति में बना रहना चाहता है, और वह विराम में है तो विराम में बना रहना चाहता है। इतना ही। उसके आगे अगर हम बल लगा करके गति से विराम में या विराम से गति में ला देते हैं तो वह न्यूटन का पहला नियम हो जाता है। यानी जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वस्तु गति में है तो गति में बना रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में बना रहना चाहेगा। जड़त्व के कारण क्या होगा? जड़त्व के कारण, जड़त्व किसी वस्तु का, इसको हम लोग लिख लीजिए परिभाषा, किसी वस्तु का, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यदि वस्तु विराम में है, यदि वस्तु विराम में है तो विराम में बना रहना चाहता है। यदि वस्तु विराम में है तो विराम में बना रहना चाहता है, बना रहना चाहता है, या यदि गति में है, या गति में है तो गति में बना रहना चाहता है, या गति में है तो गति में बना रहना चाहेगा या चाहता है। वो चेंजिंग नहीं चाहता है। यह गुण वस्तु का जड़त्व का गुण कहलाता है। जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में बना रहेगा, जब वो वस्तु गति में है तो गति में बना रहना चाहिए। उस पर बल लगाएंगे तब उसकी स्थिति बदलेगी, विराम से गति, गति से विराम होगा। लेकिन जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में बना रहना चाहता है। यही गुण पदार्थ का जड़त्व का गुण कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का जो गुण है वो यही कहलाता है जड़त्व का गुण, कि वस्तु अगर विराम में है तो विराम में बना रहना चाहेगा, वस्तु अगर गति में है तो गति में बना रहना चाहेगा। जब तक हम और यही गुण है। उस पर आगे हम अगर कहें कि उसके गति में या उसके विराम की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बाहरी बल लगा रहे हैं तो वो न्यूटन का नियम हो जाता है। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे उदाहरण मिलेगा? तो इस जड़त्व को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। जड़त्व दो तरह का होता है, एक विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, और एक गति का जड़त्व, मोशन जड़त्व कहेंगे, गति जड़त्व। तो विराम जड़त्व और गति जड़त्व, यानी वस्तु जब विराम में है तो वह वस्तु विराम में रहना चाहेगा और वस्तु का वह गुण उसका विराम जड़त्व कहलाएगा। जब वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहेगा और वस्तु का वह गुण क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व कहलाएगा। तो विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, इसका हम लोग कैसे उदाहरण देखते हैं, और इसको पहले नोट कर लीजिए फिर हम रफ करते हैं। अगर इसके हम लोग ये करें तो विराम जड़त्व किसको कहेंगे और गति का जड़त्व किसको कहेंगे? ध्यान दीजिएगा विराम जड़त्व और गति जड़त्व में कि विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, और इधर हम लिखते हैं गति जड़त्व। देखिए जब हम लोग दड़ी से धूल का झरना, धूल का झरना, जब हम लोग दड़ी को या किसी ये को या अगर किसी वस्तु को पीटते हैं तो उसमें से जो धूल कण होता है वो नीचे गिर जाता है। क्यों? तो जड़त्व का कारण जो है, जब दड़ी पर धूल कण पड़ते हैं, मैट पर, चटाई पर धूल कण पड़ते हैं, तो चटाई चूंकि रेस्ट में होता है, विराम में होता है, तो धूल कण भी उसके साथ विराम में होते हैं, तो विराम में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम डंडा से चटाई पर चोट करते हैं, मैट पर, दड़ी पर चोट करते हैं, तो चोट करने के कारण क्या होता है कि वह दड़ी, वह चटाई, उस चोट के जरिए बल लगा, डंडा से हम मारे दड़ी चटाई पर, तो बल लगने के कारण क्या होगा? जैसे देखिए अभी ये डस्टर में धूल कण है और डस्टर क्या है? रेस्ट में।
रेस्ट में डस्टर होने के कारण ये धूल कण भी रेस्ट में है। जैसे ही हम इस पर बल लगा मार रहे हैं, बल लग रहा है, बल लगने के कारण क्या हो रहा है कि इस पर जब बल लगता है तो ये बल लगने की वजह से ये डस्टर रेस्ट से मोशन में आता है, लेकिन धूल कण जो है वो रेस्ट में बना रहना चाहता है। उसका जरूरत तो क्या कहता है कि आप तुम रेस्ट में बने रहो, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो डस्टर पर चोट हो रहा है तो अपना डस्टर गति करेगा, तो रेस्ट में बना रहता है। इस वजह से वो अपनी स्थिति में बना रहता है और गति करने के कारण डस्टर आगे पीछे हिल जाता है और वो वहीं का वहीं धूलकण बना रहता है। तो नतीजा क्या है कि डस्टर आगे पीछे हिला तो अलग हो गया, उससे तो अलग हो गया तो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो तो जमीन पर गिरवे करेगा नहीं। तो ये बात होती है कि हम लोग डंडा से पिटाई करके या इसको ऐसे बल लगा के जब झाड़ते हैं तो हमारे द्वारा बल लगने से वह चटाई, वह दड़ी, वह मैट क्या होता है कि वो अचानक से जब हम लोग उस पर बल लगा देते हैं तो वो विराम से गति में आ जाता है, लेकिन धूल कण जो उसके साथ है वो चाहता है कि जड़त्व के नियम के कारण हम गति में ही विराम में ही बने रहे, क्योंकि बल तो हम लोग चटाई पे लगा रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है कि गति में आने के कारण चटाई आगे पीछे हो जाता है और वो विराम में उसी स्थिति में बना रहना चाहता है, जिसका कारण होता है कि वो चटाई पीछे गया, बस वो धूल कण लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाता है। ये है। दूसरा है कि जब हम लोग किसी बस में खड़े हों या बैठे हों या ट्रेन में और अचानक से जब बस चल पड़ती है, अचानक से बस चलने पर यात्री का, तो हम लोग किधर मुड़ते हैं जब बस अचानक से चलता है, तो अचानक से जब बस चलेगा, हम लोग खड़े हुए हैं बस को, अचानक से बस चला तो ऐसे हो जाते हैं। तो अचानक से बस चलने पर यात्री का पीछे झुकना या पीछे गिरना, पीछे झुकना, ये भी विराम जड़त्व का उदाहरण है। कैसे? क्योंकि जब बस रुके हुए स्थिति में होता है, तो बस जब रुके हुए स्थिति में होगा तो वैसे कंडीशन में बस के साथ साथ हम भी क्या होंगे, विराम में होंगे। लेकिन ड्राइवर जैसे ही बस को क्या करेगा कि एक्सीलेटर दाब करके गति में लाएगा, लेकिन हमारी स्थिति क्या चाहेगी कि हम चाहेंगे कि हम विराम में बने रहें, क्योंकि बल जो है वो बस पे लग रहा है और बस गति में आ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम विराम में बने रहें। नतीजा ये होगा कि हम विराम में तो बने रहेंगे, लेकिन तो विराम में तो हमारी स्थिति पीछे थी और बस तो आगे चल गई, तो इस वजह से हम लोग फिर क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम लोग अपने आप को स्टेबल करते हैं तो हम लोग बस के साथ फिर गति में हो जाते हैं। तो ये उदाहरण है विराम जड़त्व का। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। आप लोग भी 2-2, 5-5 उदाहरण लिख करके लाएंगे और इसको कमेंट करेंगे, बताएंगे कि और भी क्या क्या विराम जड़त्व का, रेस्ट इनर्शिया का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। आगे हम लोग थोड़ा सा मोशन इनर्शिया को देखते हैं, गति के जड़त्व को देखते हैं। गति का जड़त्व क्या है, इसी को हम लोग लेते हैं। दूसरा पॉइंट को, पहला पॉइंट में हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, तो इसी को हम लोग यहाँ भी एग्जाम्पल में लेते हैं। पहला एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। बॉल कैच करने पर हाथ पीछे करना। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट खेलने के क्रम में क्या होता है कि कोई प्लेयर 6 मारा और हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर उसको कैच लपकने के चक्कर में रहते हैं कि उसका कैच लपक ले, उसको आउट कर दे। तो आउट करने के लिए क्या होता है कि अगर आप बॉल आ रहा है और उसको हाथ में पकड़ के ऐसे रोके रहेंगे तो वो बॉल आपको कस के चोट मारेगा और हो सकता है कि बॉल आपसे छूट जाएगा और बॉल छूट जाने की वजह से प्लेयर आउट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्रम में हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि बॉल पकड़ के ऐसे खींचते हैं, बॉल ऐसे पकड़े और ऐसे खींचे। तो ये इस वजह से करते हैं क्योंकि हम तो हाथ को ऐसे लगाए रहते हैं, हमारा हाथ क्या है, रेस्ट में है, लेकिन बॉल उधर से क्या हो रहा है, मोशन में आ रहा है, गति में आ रहा है। तो बॉल गति में आया और अचानक से उसके गति को रोकने के लिए हमको तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो चोट कस के लगेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्थिति के अनुसार अपनी हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वो गति में बना रहना चाहता है, फिर धीरे धीरे वो रुकता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का है कि बस चलने पर, बस ब्रेक लगने पर,
बस ब्रेक लगने पर यात्री का, जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है, ब्रेक जब लगेगा तो हम लोग ऐसे झुक जाते हैं। तो बस ब्रेक लगने पर यात्री का आगे झुकना, आगे झुकना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये गति जड़त्व का एग्जाम्पल है कि जब बस गति में होता है तो बस के साथ साथ हम लोग का शरीर भी गति में रहता है। बस जब गति में होता है तो उसके साथ साथ हम लोगों का शरीर भी क्या होता है, गति में रहता है। लेकिन जब ड्राइवर बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है और बस पूरी तरह रुक जाता है या अचानक से ड्राइवर ब्रेक लिया, तो वहां पर क्या होता है कि बस रुकने के कारण तो बस तो रुक गया, बस पे चूंकि एक्सटर्नल बाहरी एक्सटर्नल बल लगा और बस उससे रुक गया। लेकिन रुकने के कारण क्या हो गया कि वो क्या हो जाता है, बस तो रुक जाता है और हम लोग चाहते हैं कि बस के साथ गति में रहे, तो हम लोग गति में रहे इसके लिए हम लोग जैसे ही मतलब बस पूरी तरह स्थिर हुआ और हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये चीज इस वजह से होता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व का गुण ही है कि वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा। और न्यूटन ये इसी के आगे क्या कहते हैं कि उस पर हम लोग बाहरी एक्सटर्नल बल लगा करके उसकी विराम को गति में या गति को विराम में कर सकते हैं, ये न्यूटन का नियम कहता है। और वस्तु का क्या कहता है, मतलब प्रॉपर्टी, उसका गुण क्या कहता है कि वो अगर गति में है तो वो गति में रहना चाहेगा, वो अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होइएगा जड़त्व को। अब भूलिएगा नहीं इनर्शिया को, अब इनर्शिया को नहीं भूलिएगा। तो आगे जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा यह वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। तथा आपको बता दें कि एनक्यू स्टडी पर लाइव क्लास भी शेड्यूल से चलता है। अगर आप भी हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लाइव क्लास कराने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि फला टाइम में लाइव क्लास फला सब्जेक्ट का होना है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एनक्यू स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन तरीके से आपके बोर्ड परीक्षा के साथ साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन करेगा, और आप बहुत आसानी से हर चीज़ को खेल खेल में सीख जाएंगे, जो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो ये जब तक के लिए धन्यवाद।